वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का 8वां पाठ काबुलीवाला। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, काबुली वाले ओ काबुली वाले। मैं इस समय उपन्यास लिख रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था, लेकिन घटना वहीं पर रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पल पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी। अचानक उसे ये क्या सूझा। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी ज़रूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए हुए काबुली वाला आ खड़ा होगा। मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। जैसे ही काबुली वाले ने हंसकर देखा, तैसे ही मिनी जो है घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह 2-4 चुराए गए बच्चों को छुपा के रखे है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर पर बुलाकर कुछ ना खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा। 2-4 बातें हुई। पता चला उसका नाम रहमत था। मिनी यहाँ रहमत से डर रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी झोली में कुछ चुराए गए बच्चे छिपे हैं। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के डर को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखने लगी, क्योंकि उसके मन में था कि अभी भी झोली वाला जो है उसके अंदर बच्चे छुपाए हुए हैं। काबुली वाला उसे झोली के अंदर कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने से राज़ी नहीं हुई। दुगने डर के साथ मेरे घुटने से सटकर रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर के बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। बेसिर पैर मतलब बिना मतलब की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसे धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कोई और मिला ही नहीं था। मैंने ये भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। जब मैंने जेब से अठन्नी निकालकर काबुली वाले को दी तो काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने झोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ ने उससे पूछा, तुझे ये अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी। मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद ही दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज़ आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल पर विश्वास जीत लिया था। वे आपस में दोस्त बन गए थे। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक भी होता था। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूंसा तान कर कहता, मैं ससुर को खूब मारूंगा। मिनी ससुर शब्द का अर्थ नहीं समझती थी, लेकिन सुनकर किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझमें देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबुली वाले पर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर खास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उन्हें शक को हंस कर उड़ा देने पर उन्होंने कई बार सवाल भी किए, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है?
मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर में आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष बाग के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता था। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। जिस दिन सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को आ जाता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भय सा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भाली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंखें उठाकर देखा तो दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उससे पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। तमाशबीन मतलब जो तमाशा देखने वाले होते हैं। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग थे। एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा। मैंने बाहर आकर पहरे वाले को रोककर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपए उधार लिया था तथा रुपए देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर कहासुनी करते करते रहमत ने उसे छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबली वाले ओ काबली वाले पुकारती हुई मिनी घर के बाहर आ निकली। पलक मारते रहमत का चेहरा आनंद से खुल उठा। यह देखकर इस हालत में भी उसका चेहरा खिल उठा, क्योंकि मिनी को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा नहीं लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्द ही भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक एक करके सखियां जुटाने लगी वो। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय के अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी, क्योंकि आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थीं। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास ना झोली थी, ना उसके वे लंबे बाल। शरीर भी कमज़ोर हो गया था। आखिर उसकी हंसी देखकर उसको पहचान लिया। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, तुम जाओ। मेरी बात सुनकर वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह काबली वाले ओ काबली वाले कहते दौड़ती चली आती थी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करती थी। वह पहले की तरह ही उसके लिए किसी से मांग चांग कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से मिल नहीं सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुला लूं, तभी देखा कि वह खुद लौट आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, तो उसे दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वो मेरे हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसे मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। ये कहते हुए उसने अपने कुर्ते की कहीं छाती के पास से मैले कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखो, कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं। प्यारी बिटिया के हाथ की थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की चुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। देखकर मेरी आंखें छलछला गईं। उस समय मैंने समझा कि वह जो है
वही मैं हूँ, वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहु वेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबली वाला सकपका गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबली वाले और मिनी की पहली भेंट याद आ गई और मैं कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने की पर गहरी सांस लेकर रहमत ज़मीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ साफ आ गया था, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है? उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। तभी मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। ये कहानी रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। और चलिए इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: चंचल होता है नटखट, तमाशबीन तमाशा देखने वाले, अचरज यानी हैरानी और आश्चर्य, नामुमकिन होता है असंभव, और सौदा होता है वह चीज़ जो बाजार से खरीदी जाए या फिर माल। पाठ संबंधी प्रश्न: मिनी को ऐसा क्यों लगता था कि काबली वाला अपनी झोली में चुराए हुए बच्चों को छिपाए हुए है? तो इसका उत्तर है, मिनी को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि काबली वाला अपने कंधे पर एक झोली रखता था और उसकी झोली का आकार देखकर मिनी के मन में यह डर बैठ गया था कि काबली वाला अपनी झोली में चुराए हुए बच्चों को छिपा कर रखता है। प्रश्न 2, मिनी की काबली वाले से मित्रता क्यों हो गई? उत्तर: काबली वाला उसके पिता के समान उसकी प्यारी प्यारी बातों को बड़े धैर्य और ध्यान से सुनता था। वह लगभग रोज आकर मिनी को सूखे मेवे देता था। इस तरह उसने मिनी का दिल जीत लिया था और दोनों में मित्रता हो गई। प्रश्न 3, काबली वाला हमेशा पैसे क्यों लौटा देता था? तो उत्तर है, काबली वाला एक बेटी का पिता था। उसे मिनी को अपनी बेटी की छवि दिखाई देती थी और वह मिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करता था। वह मिनी के लिए बादाम, किशमिश भेंट स्वरूप लाता था और उसको देता था। इसके बदले उसे पैसा लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह हमेशा पैसे लौटा देता था। प्रश्न घ, वर्षों बाद मिनी के पिता ने काबली वाले को उसकी किस बात से पहचान लिया? उत्तर: वर्षों बाद मिनी के पिता ने काबली वाले को उसकी हंसी से पहचान लिया। सोचो और जवाब दो। रहमत ने एक धोखेबाज आदमी को छुरा मार दिया। अगर तुम रहमत की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर है, यदि हम रहमत की जगह होते तो हम उसे पुलिस में देते, क्योंकि किसी को छुरा मारना कोई अच्छी बात नहीं, एक बड़ा अपराध है। प्रश्न ख, मिनी की माँ रहमत पे नज़र रखना चाहती थी, परंतु पिता रहमत को मना नहीं कर पाते थे। तुम्हारे विचार से कौन सही था और क्यों? तो उत्तर है, हमारे विचार से दोनों ही सही थे, क्योंकि रहमत एक बेटी की माँ थी, इसलिए वह उस पर नज़र रखना चाहती थी, परंतु पिता रहमत के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वह उसे मना नहीं कर पाते थे। प्रश्न 3 गा, मान लो तुम मिनी हो, अब अपनी कहानी पूरी कक्षा को सुनाओ। तो ये तो आपको स्वयं करना है। तुम नीचे लिखे वाक्य को अपनी भाषा में कैसे कहोगे? पलक झपकाते ही रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। ये भी आपको खुद ही करना है। सही मिलान करो। बेसिर पैर यानी बिना मतलब के। पलक झपकते ही मतलब होता है तुरंत। बंधी हुई बात का मतलब होता है निश्चित बात या फिर एक ही तरह की बातचीत। बात चलाना यानी बात शुरू करना, और मुंह फेरना होता है चेहरा सामने से हटा लेना। तो ये प्रश्नोत्तर और अभ्यास दोनों हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।